पहला बड़ा कार्यक्रम सरकार का था कि हमने एक अंतिम अवसर दिया कि 60% टैक्स और पेनल्टी देकर विदेशों में जो साधन रखे हैं लोगों ने वो देश में लाएं। जो नहीं लाएगा तो जो ब्लैक मनी लॉ जिसको कहते हैं, जिसमें 10 साल तक सजा हो सकती है, वो कानून देश के अंदर बनाया गया। जितने भी नाम लिंचेनस्टाइन अकाउंट्स में, एचएसबीसी अकाउंट्स में या अन्य अकाउंट्स में आए थे और जो लोग ट्रेस आउट और आइडेंटिफाई हो पाए, उन सब के खिलाफ असेसमेंट और जहां गैर कानूनी पाया गया वहां पर क्रिमिनल केसेस कोर्ट में फाइल हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पहल की G20 में और उसके बाद कई देशों के साथ बायलैटरल, ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिले। स्विट्जरलैंड जैसी अर्थव्यवस्था के साथ भी ये समझौता हम लोगों ने कंप्लीट किया। जितने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट थे उन देशों के साथ जिनका प्रयोग होता था पैसे की राउंड ट्रिपिंग से, कि भारत से साधन बाहर जाएं और वापस देश में आ जाएं, इसमें मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस, जो पिछले 20 साल से 1996 से प्रयास चल रहा था कि उन एग्रीमेंट्स को रीवर्क किया जाए, वो सारे एग्रीमेंट तीनों रीवर्क हुए। कैश एक्सपेंडिचर पे कर्ब्स करना टैक्स कानून में, (1988) का पारित किया गया बेनामी संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ कानून, जो कानून मंत्रालय ने कहा था कि ऑपरेशनलाइज ही नहीं हो सकता, उसको परिवर्तित करना, अमेंड करना और फिर उसको ऑपरेशनलाइज करना। और इसमें केवल बिजनेस पर्सन्स के नहीं, पॉलिटिकल लोगों को भी, जिन लोगों को इसके ढांचे में लाया गया उनके नाम हैं। और इसके बाद स्वाभाविक है कि डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा कदम था कि भारत को लेस कैश करेंसी बनाया जाए, और जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य जो थे, 3-4, कि कैश करेंसी की मात्रा देश में स्क्वीज हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ज्यादा डिजिटाइज हों, और देश का टैक्स बेस एक्सपेंशन हो। और तीनों की दिशा में एक सार्थक पॉजिटिव मूवमेंट हुआ। और अंत में जीएसटी के माध्यम से एक नया ट्रांजिशन फेज चल रहा है, जिसके बाद कैश जनरेशन अपने आप में कठिन हो जाएगा। ये मैंने कुछ कदम हैं जो गिनाए हैं, और भी मैं गिना सकता हूं। अब से और 8 तारीख तक का समय देश भर में पार्टी सरकार के इन कदमों के समर्थन में जनमत तैयार करेगी। और स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको पहले शासन में रहने का अवसर मिला, ब्लैक मनी के खिलाफ कार्रवाई हो और उसको स्क्वीज किया जाए।
ये कोई छोटे कदमों के साथ उपलब्ध नहीं होता। दिस इज नॉट अचीव्ड थ्रू बेबी स्टेप्स। और अगर 8 तारीख की बहस देश को प्रो एक्सेसिव कैश इकोनॉमी और एक एंटी ब्लैक मनी कैंपेन के बीच में वैचारिक दृष्टि से पोलराइज करती है, तो निश्चित रूप से इस बहस को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाएगी। और पार्टी के, जैसे मैंने कहा, ये प्रमुख कार्यक्रमों में से एक रहेगा और पार्टी के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के नेता, हम लोगों के पार्टी के संगठन के नेता और प्रमुख कार्यकर्ता देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। कौन कहां जाएगा, जैसे ही उसकी सूची तैयार होती है उसकी जानकारी मीडिया, पार्टी के मीडिया सेल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद। डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी जैसे बनती है।